हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जो एग्ज़ाम में ना पूछे तो एग्जामिनर का मन नहीं भरता कभी भी, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे एक जगह सेग्रीगेट किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बुक सोनाली बंसल है और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, तो आइए हम इसका पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। यूनिट 5 का ये पार्ट है हमारा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब फिक्स होता है लगभग, मुझे लगता है हर एग्जाम जितना मैंने दिया है उसमें एक तो मिनिमम आया है। पार्ट 1 जो है इसका अवेकनिंग इन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया है। ठीक है, ये मैं हूँ। देखो अब जैसे कि रिफॉर्म मूवमेंट है तो ये ईस्टर्न इंडिया का यहाँ पे पूरा दे रखा है, फिर यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया का दे रखा है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया इस तरफ वाला पार्ट हो गया, वेस्टर्न इंडिया इस तरफ वाला पार्ट हो गया। अब आगे देखो, नॉर्दर्न इंडिया हो गया, नॉर्दर्न हो गया, ये वाला पार्ट हो गया पूरा ये वाला, फिर साउदर्न हो गया, ये पार्ट हो गया आपका, फिर मिसलेनियस जो भी बच गया हमारा। फिर आगे देखो चैप्टर 2, यूनिट 2 के अंदर चैप्टर 2 है इसका, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, जितने जितने धर्म थे, मुस्लिम, सिख, पारसी, नॉन ब्राह्मण्स, इसके जो थे इसका इसमें उन्होंने अलग से करके दिया। देखो कितनी आसानी होगी किसी को भी याद करने में। ठीक है, तो हम इसको एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। थैंक्स। आइए हम पहला अपना देखते हैं, चैप्टर 1 देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लिया जाए। तो ईस्टर्न इंडिया में हम सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन रॉय 1774 टू 1833 एंड दी ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय जो इनको कहा जाता था मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ही हेल्ड दैट ऑल प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ हिंदू प्रीस्ट मोनोथिज्म और वर्शिप ऑफ वन गॉड, जैसे कि उपनिषद। In 1805 he published in Persian his first philosophical work तुफत उल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिज्म की तरफ इनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। ये बुक का नाम ध्यान रखेंगे, तुफत उल मुवाहिदीन। इस बुक को देख करके किसी मुस्लिम राइटर का नाम नहीं सोचना है। इन 1820 परसेप्ट ऑफ जीसस, क्रिश्चियनिटी का भी इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है। इन 1814 he formed the आत्मीय सभा इन कलकत्ता टू कैरी ऑन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब कि क्रोनोलॉजी वाइज पूछ ले, यहाँ पे आत्मीय सभा दे दे, यहाँ पे ब्रह्मो समाज दे दे। तो ये ध्यान रखना है कि आत्मीय सभा जो है 1814 में ही आ चुका था। इन 1925 he founded वेदांता कॉलेज दैट imparted इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न लर्निंग। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट बना के कि वेदांता कॉलेज imparted ओनली वेस्टर्न लर्निंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए इन्होंने किया था। खास करके यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है ऐसे स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके। इन 1828 ही फाउंडेड ब्रह्मो सभा। ठीक है, ब्रह्मो सभा लेटर रिनेम्ड ब्रह्मो समाज। ठीक है, एबोलिश सती इन 1829 थ्रू अ लेजिस्लेशन पास्ड बाय विलियम बेंटिक। ये तो सभी जानते हैं। ही रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट स्पार्कल ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया, ही इज एप्टली नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसां का फादर इनको कहा जाता है। इतना हमारे लिए फैक्ट था। ब्रह्मो सभा का ही अब आगे देख लेते हैं, बहुत सारा इसका विस्तार हुआ आगे। डिफरेंट लोग जो थे इसके अंदर सभी जो है छिटक कर अपना नया नया बना रहे थे। अब ब्रह्मो समाज देख लेते हैं, जो इन्होंने बनाया था ब्रह्मो समाज, वही ब्रह्मो सभा जिसका नाम ब्रह्मो समाज 1828 में जो बना हुआ था उसी के बारे में। ये प्राइमरी पर्पस वाज टू टीच मोनोथिज्म। ठीक है, इसका प्राइमरी जो मकसद था मोनोथिज्म था एंड रीड हिंदुइज्म ऑफ इट्स इविल्स। इसीलिए आपका ये हिंदू धर्म जो हो चुका है वो काफ़ी सेक्युलर टाइप का हो चुका है। ठीक है, हमारे विचार जो होते हैं काफ़ी ब्रॉड हो चुके हैं आज के डेट में, शायद इन्हीं लोगों का वो देन है। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा किसी ने हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वो एक किताब से बाउंड है, उस किताब के बाहर जाने का मतलब है कि उनको मार दिया जाएगा। तो इस वजह से भी वहाँ पर हिम्मत उतना लोग नहीं किए। द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मो सभा समाज वेयर अपोज बाय धर्म सभा फाउंडेड बाय राधाकांत देव। इंपॉर्टेंट है धर्म सभा
राधाकांत देव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर का रोल। फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इन 1839 ही एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा। कब? 1839। द सभा ऑल्सो पब्लिश द तत्वबोधिनी पत्रिका 1843। इतना डेट तो नहीं जानना है, लेकिन फिर भी एक क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है। 1843 देवेंद्रनाथ टैगोर जॉइन ब्रह्मो समाज एंड बिगेन पुटिंग न्यू लाइफ इनटू इट। ये भी फिर ब्रह्मो समाज में एंट्री ले ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक पर्सनालिटी हुए केशव चंद्र सेन। ही जॉइन ब्रह्मो समाज इन 1858। अपॉइंटेड एज आचार्य ऑफ समाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो है इनको अपॉइंट किया गया उनके द्वारा। अंडर हिम ब्रांचेज ऑफ समाज वेयर ओपन अप इन यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास। काफ़ी इन्होंने एक्सपेंशन किया इस ब्रह्मो समाज का। यूनिवर्सलिज्म पे इनका रोल रहा। अपोज टू देवेंद्रनाथ टैगोर स्टेशन नेशनल हिंदू आइडेंटिटी लीडिंग टू अ स्प्लिट इन ब्रह्मो समाज। इनका क्या था कि मतलब थोड़ा सेक्युलर विचारधारा के हो गए, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो थोड़ा सा नेशनल हिंदू आइडेंटिटी पे उनका फोकस था, तो इस कारण से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। केशव हैड इट्स हिज फॉलोवर लेफ्ट द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या था, सॉरी, ब्रह्मो सभा था, उसके बाद ब्रह्मो समाज हो गया, उसके बाद आपका ठीक है अभी तक तो ब्रह्मो समाज ही है, उसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और एक आदि ब्रह्मो समाज। ये किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का था। और ये किसका था? केशव चंद्र सेन, अपने फॉलोवर के साथ ये भाग गया। ये 1865 में ये कांड किसने किया। अब आगे जाकर देखते हैं कि केशव जो था बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन अपनी 13 साल की बेटी जो थी उसकी महाराज ऑफ कूच बिहार से उसने शादी कर दी। सोचो, जब अपनी बात आई तो रिश्ता खोजने लगा। फीलिंग डिसगस्टेड मेनी ऑफ केशव फॉलोवर्स सेट अप न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड साधारण ब्रह्मो समाज। आगे चल करके जो केशव चंद्र सेन का फॉलोवर हुआ करता था ये लोग, फिर अभी लोगों ने साधारण ब्रह्मो समाज का स्थापना कर लिया। फीलिंग डिसगस्टेड मेनी ऑफ केशव फॉलोवर्स सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। केशव मैरिड जॉन, 13 साल की बेटी जो थी उसका कूच बिहार के महाराजा से शादी कर देने के कारण जितना भी यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल ये जो फैलता फिरता था वो सारा नष्ट हो गया इसका। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, टॉपिक पे नहीं मतलब मूवमेंट पे जाएंगे, डेरोजियो पे। डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट जो है डेरोजियो से 1809 टू 1831, काफ़ी यंग एज में इसका डेथ हो चुका था। इसका पूरा नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, वाज एन एंग्लो इंडियन टीचर ऑफ Hindu college. He was inspired by French Revolution and followed the most radical views of his time. His followers, known as Derosians of Young Bengal, attacked the old and decadent custom of Hindu society and religion. सभी को हिंदू सोसाइटी पे ही एक्सपेरिमेंट करना था। In 1831, Derosio was dismissed from Hindu college owing to his radicalism. सोचो यार, इस उम्र में ये पढ़ा रहा था हिंदू कॉलेज के अंदर। ये सच में काफ़ी बड़ी है, मतलब उम्र इसकी 18 से 20 साल में इसने पढ़ाना शुरू किया होगा, है ना, तभी 1-2 साल पढ़ाया होगा। इन 1831 इसको जो है डिसमिस कर दिया गया था कॉलेज से, हिंदू कॉलेज से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 टू 1891, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, ओपन द गेट्स ऑफ कॉलेज टू वेस्टर्न थॉट एज वेल एज नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स। Both Vidyasagar and Rabindranath Tagore wrote Bengali primers. He devoted his entire life to the specific cause of widow remarriage. His effort culminated in the passing of the Hindu Widow Remarriage Act 1856. काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है, बंगाली प्राइमर से ये लोग लिखते ही थे, और संस्कृत कॉलेज कलकत्ता ये भी हम जानते ही हैं हम। As secretary of the Bithune School UPSC asked many times. He led the movement of women education. He also struggled against child marriage and polygamy. ये नॉर्मल से इनके बारे में है बात। The prominent literary work include बहुविवाह
एंड विधव विवाह, बहुविधा विवाह, विधव विवाह, सोम प्रकाश 1858 के अंदर इन्होंने लिखा था। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में सोम प्रकाश लिखा। उस रिवोल्ट से इसका मतलब है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। रामकृष्ण परमहंस, इनके चेले हुए कौन कौन चेले हुए? विवेकानंद। He was a poor priest in the Kali temple in Dakshineshwar near Calcutta. He had great compassion for human suffering and taught his disciple Yatra Jiv Tatra Jiv. Ramakrishna's main stress remained on religious salvation rather than social salvation. अब इनके चेले हुए स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक। Great disciple of Ramakrishna Paramhans 1893 in 1893 Swami Vivekananda leaped into fame at the Parliament of Religion held at Chicago. He stressed on the need for healthy balance between spiritualism and materialism. His teachings were termed as Neo-Hinduism. He immensely contributed to the concept of nationalism in colonial India. Like his guru, he too believed that the best way to serve good was to serve mankind. In this way, he gave a new social purpose to Hinduism. 1897 he founded a Ramakrishna Mission. बहुत ही पॉपुलर स्कूल है ये, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल के अंदर ये आता है, रामकृष्ण मिशन, टू कैरी आउट humanitarian and social work. His famous literary work include Vartaman Bharat, lecture from Colombo to Almora, the East and the West. ईस्ट इंडिया का मूवमेंट हमने लगभग देख लिया। अब हम आएंगे वेस्टर्न इंडिया में। बाल शास्त्री जाम्बेकर, पायनियर ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन महाराष्ट्र। इनका जो फेमस एक था कि दर्पण नाम का की पत्रिका, इन्होंने वीकली पत्रिका स्टार्ट की, बाल शास्त्री जाम्बेकर। दादो भाई पांडुरंग तरखाधार इन 1849 In 1849, he assumed leadership of Paramhans Mandali, the first reform organization of 19th century Maharashtra. It functioned as a secret society. The chief objective of this Mandali was the demolition of all caste distinctions. Phule was born in, Dadabhai Pandurang के बारे में है। He assumed leadership of Paramhans Mandali, the first reform organization of 19th century Maharashtra. Function as a secret society. Chief objective of this Mandali was the demolition of all caste distinction. परमहंस मंडली जब भी आएगा दादो भाई पांडुरंग को याद रख लीजिए। अब अगला है ज्योतिबा फूले, काफ़ी पॉपुलर है, लो कास्ट माली फैमिली। ठीक है, इन 1854 he became the first Indian to start a school for the untouchables. He was pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra. In 1851, Jyotiba and his wife started a school in Pune. Student Literary and Scientific Society, इसके बारे में ज्ञान प्रकाशक मंडली है और इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। करसोन दास मुलजी जो है, सत्य प्रकाश, ठीक है, सत्य प्रकाश जो है करसोन दास मुलजी, यहाँ पर दयानंद सरस्वती को नहीं मारेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है, सत्य प्रकाश, करसोन दास मुलजी, ये दिमाग में डाल लो, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेज का ये। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी। बेस्ट नेम जो है इनका पेन नेम लोक हितवादी है। ही रोट हिज फेमस 100 लेटर सतपत्रेन इन दी प्रभाकर नाम की एक पत्रिका आती थी मराठी की, उसके अंदर इन्होंने अपना ये काम लिखा। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, इन 1850 ही फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन में आप ये मत मार देना, क्या कहते हैं, किस नाम था, हाँ इस सोचने विद्यासागर नहीं मारेंगे। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, ये एकदम अपने दिमाग में इसको डाल लें। In 1865, he founded the विधव विवाह उत्तेजक मंडल। देखो विधव विवाह, बहु विवाह, ये
ऐसी नाम इस तरीके का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है, देखो यहाँ पे बहुविवाह विधव विवाह, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी एक किताब लिखा है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करके उनको नहीं मानना है। विधव विवाह उत्तेजक मंडल, ठीक है, विडो रिमैरिज एसोसिएशन, ये दोनों विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित जी के द्वारा किया गया है, ना कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, देख लेता हूँ मैं तो। अच्छा पहले इधर देख लेते हैं। द ब्रह्मोस इन Maharashtra. In 1865, under the guidance of Kesav Chandra Sen, the Pratna Samaj was set up in Bombay. Prominent leader of Samaj were R.G. Bhandarkar, Justice M.G. Ranare and N.G. चंदवरकर, ठीक है। जो केशव चंद्र सेन जो था हमारा, जिसने अपनी बेटी का शादी महाराजा के साथ कर दिया था, तो वही उसी के एफर्ट से ये जो ब्रह्मोस समाज जो था प्रार्थना समाज के नाम से बॉम्बे में 1867 में वहाँ पर आया था। नारायण महादेव परमानंद, he was the great social reformer, wrote under the pen name political recluse, एग्जाम में आ सकता है, political recluse, नारायण महादेव परमानंद। महादेव एम जी रनारे का नाम सुना ही है हम लोगों ने। 1867 हेल्प इन द सेटिंग अप प्रार्थना समाज बाय रीऑर्गेनाइजिंग द परमहंस मंडली। परमहंस मंडली हुआ करता था, देखो आप, देखो ये परमहंस मंडली आपको दिख रहा है, इसी को रीऑर्गेनाइज करके प्रार्थना समाज बनाया था। In 1870, he helped in the establishment of Pune Sarvajanik Sabha. He edited the Bombay Daily Hindu Prakash. In 1887, he founded the Indian National Social Conference, Social Reform Cell of Congress. It launched the famous pledge movement to inspire people to take oath to prohibit child marriage. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एम.जी. रनारे, इसको बार बार देखें, मैं एक बार जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, अच्छे से इसको देख लें। हिंदू प्रकाश हो गया, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हो गया, पूना सार्वजनिक सभा हो गया, रीऑर्गेनाइज परमहंस मंडली, इट लॉन्च द फेमस प्लेज मूवमेंट। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं है विशेष, जहाँ पर दिया है उसको अच्छे से देख लेंगे। Vishnu Shastri Chiplankar. In 1874, he started a monthly magazine, Nibandhamala, devoted to the cause of social reform. In 1880, Vishnu Shastri Chiplankar and B.G. Tilak, Bal Gangadhar Tilak, founded the New English School in Pune. इतना स्कूल है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। 1874 started monthly magazine, Nibandhamala, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, in 1818, Vishnu Shastri Chiplankar and B.G. Tilak founded the New English School in Pune. दूसरा फैक्ट। 1884 ही क्रिएटेड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी विद जी अगरकर, एम.बी. नामजोशी एंड अदर्स, ये तीसरा फैक्ट। तो देख रहे हो कि महाराष्ट्र में कितना सारा मतलब रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है उस समय पे। Soon afterward, they established Ferguson College with Tilak and Agarkar as early lecturers. काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका ये है। अब आते हैं के.टी. तिलांग, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ के.टी. तिलांग प्लस फिरोज शाह मेहता और बद्रुद्दीन तैयबजी जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, बॉम्बे त्रिमूर्ति, या आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ही प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, ठीक है, के.टी. तिलांग के बारे में, इन इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन बॉम्बे। ही वॉज फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डी.के. कार्वे, ढोंढो केशव कार्वे started his career as a teacher in a girls' school in Bombay. In 1899, he established widow home in Pune. इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। He culminated his work by opening Indian Women University at Bombay in 1916. D.K. Karve, very important personality, very towering personality. Behram G. M. Malabari, B.M. Malabari was a Parsi socialist reformer best known for his advocacy of women's rights. In 1885, he founded Seva Sadan, an organization which took care of exploited women. His effort led to the passing of Age of Consent Act 1891. काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। कितने एज के बिलों को 12 हो सके, कहीं 15 कर दे, कहीं 16 कर दे, कहीं 13 कर दे, तो इसलिए इसको ध्यान रखने के 12 साल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था, ठीक है। 12
ईयर्स, इसको ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905 he left Deccan Education Society and founded Servant of India Society. Main of society was trained national missionary for service of India. In 1911 society began the publication of Hitwadi, the Hitwadi in English from Nagpur. ये मुझे भी आज ही पता चला, मुझे भी इसका जानकारी नहीं था। विठल रामजी सिंधे in 1906 established the depressed class mission. नारायण मल्हार जोशी in 1911 he established सोशल सर्विस लीग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सोशल सर्विस लीग किसके द्वारा शुरू किया गया, डिप्रेस्ड क्लास मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अक्सर हम लोग मार देंगे गांधी जी या अम्बेडकर, लेकिन देखो यहाँ पे कौन है। तो डिप्रेस्ड करके ना, डिफरेंस लीग हो गया, डिप्रेस इंडिया एसोसिएशन, इस टाइप से काफ़ी एसोसिएशन है, उसके बारे में जानना जरूरी है, आगे हम इसको देखेंगे। In 1911 established Social Service League in Bombay to carry out relief and welfare work. In 1920 started the All India Trade Union Congress along with Lala Lajpat Rai. He served as its General Secretary. In 1931 he left IUTC and started All India Trade Union Federation. ये हुए नारायण मल्हार जोशी। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हमने देख लिया। अब कौन सा बचा हमारा, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया थोड़ा सा है, उसको पढ़ के इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर चैप्टर 2 जो है अगले बार हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया में दयानंद सरस्वती जी को आर्य समाज के फाउंडर 1875 में, मूल शंकरीन ब्राह्मण फैमिली, बॉर्न किस नाम से थे, मूल शंकरीन का बचपन का नाम था। मोरवी स्टेट गुजरात में इनका जन्म हुआ। वेस्टर्न आइडिया को डिनाउंस किया एंड साउथ टू रिवाइव द एंशिएंट रिलीजन ऑफ आर्यन। इस स्लोगन बहुत फेमस है, गो बैक टू वेदा, हम लोग डीएवी में पढ़े भी हैं, मैंने डीएवी में इसको पढ़ा है। आगे देखते हैं। Hence his movement is called revivalist in form, not in content. He displays modernity in many aspects and held patriotic view on national problem. He asserted every Hindu right to read and interpret the Veda. He rejected the caste system. He gave the own interpretation of Veda and published it in his work सत्यार्थ प्रकाश। वहाँ पे आपने देखा भी सत्य प्रकाश किसके द्वारा था, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो सत्य प्रकाश करसोनदास मूलजी, करसोनदास मूलजी, लेकिन यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा है, दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। लेटर द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज वेयर एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर, पहले बॉम्बे में था, अब कहाँ पे है भगवान जाने। 1875 में आर्य समाज हुआ। रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस द समाज एस्टेब्लिश डीएवी, ये स्कूल जो है बाहियात स्कूल, यहाँ पर हम लोग भी पढ़े थे। स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म। इन द पॉलिटिकल फ्रंट इट रेज द स्लोगन ऑफ इंडिया फॉर इंडियन। प्रोड्यूस सेवरल नेशनल लीडर लाइक लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, सब डीएवी के प्रोडक्ट थे। एक हम लोग भी हैं जो डीएवी के प्रोडक्ट हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 के अंदर रिजाइन फ्रॉम द ब्राह्मो समाज टू फॉर्म न्यू सोसाइटी, जिसका नाम था देव समाज। देव समाज was originally established as a theistic society, but later it emerged as a atheistic society in emphasis on ethical conduct. Teaching were combined in a book देव शास्त्र। अब साउदर्न इंडिया का थोड़ा देख लेते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन है। कंडूकरी वीर सालिंगम तेलुगु रिफॉर्मर थे, कंट्रीब्यूटेड इन द स्प्रेड ऑफ ब्रह्मो एक्टिविटीज इन साउदर्न इंडिया। ब्रह्मो समाज का जो एक्टिविटी था उसको साउथ इंडिया ले जाने वाले कौन थे, कंदुकारी वीर सालिंगम, ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न तेलुगु प्रोज लिटरेचर। थियोसॉफिकल मूवमेंट 1875 Theosophical society was started by Westerners inspired by Indian philosophy. It was started in the USA by the lady of Russian-German birth, Madame Helena Blavatsky, हम लोग पढ़ते हैं इसको, who was later joined by Colonel Henry Steele Olcott of the US Army. Theosophical movement in southern India, अच्छा, they shifted their headquarters to India at Adyar, Madras.
In 1889, Mr. N.E. Vasant joined the Theosophical Society. In 1893, ये से यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 1893 बसंत रिप्रेजेंटेड द सोसाइटी एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। तो याद रखिएगा कि एनी बसंत भी शिकागो गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोग जनरली इसको ध्यान में नहीं रख पाएंगे। इन 1907 बसंत वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब मिसलेनियस थोड़ा सा देख लेते हैं। राधाकांत थे, फाउंडेड धर्म सभा इन 1830, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था, ये स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता था। हाई वाइट फेवर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। इन्होंने एबोलिशन ऑफ सती को भी अपोज किया था। वेद समाज 1864 established by केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरालु नायडू व्हेन द फॉर्मर विजिटेड मद्रास इन 1864। केशव चंद्र सेन जो है विजिट किए थे मद्रास 1864 में, तो के श्रीधरालु नायडू जो थे वेद समाज की स्थापना किया इन लोगों ने। नायडू लेटर रिनेम्ड द वेद समाज एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउदर्न इंडिया इन 1871। ये सब ब्रह्मो समाज का ही पार्ट है। पंडित मदन मोहन मालवीय एस्टेब्लिश भारत धर्म महामंडल टू प्रोपगेट सनातन धर्म एंड हिंदू कल्चर। 1916 he founded the Banaras Hindu University BHU. In 1933 he presided at a meeting in which the Harijan Sevak Sangh was founded. BHU 1916 में हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं AMU किस ईयर में हुआ है? आई थिंक 1875 या 1900, मुझे ध्यान में नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो इसको कमेंट में प्लीज लिखते हैं। पंडित जी वाज पोस्टह्यूमसली ऑफ कन्फर्ड विद द भारत रत्न इन 2014। हरिजन सेवक संघ जो है वाज प्रिजाइडेड बाय हिम इन 1933। किसके द्वारा किया गया था हरिजन सेवक संघ, आगे हम देखेंगे। राधा स्वामी मूवमेंट जो है किसके द्वारा? तुलसी राम के द्वारा। कहाँ का था तुलसी राम? आगरा। ऑल्सो नोन एज शिव दयाल साहब। First started in Agra and its contemporary headquartered in Bias. The Radha Swami believe in one supreme being. राधा स्वामी टेम्पल जो है यही पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, वही है शायद ये। Company of pious people, सत्संग and a simple social life. पंडित रमाबाई in 1889 she established Sarada Sadan at Bombay, which functioned as a shelter home for widows. ये हमने अपना चैप्टर 1 देख लिया। इसके अंदर जो पार्ट 1 हमारा था यूनिट 5 का पार्ट 1, पिकनिक इन ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया, पार्ट 2 में हम जो है ये लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।